कोमल साहिबा, हमेशा हमारी सियासत के हवाले से तो गुफ्तगू होती रही है, लेकिन आज हम क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या लग रहा है आगे आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? जिस तरह से भी हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आसाब की जंग तो ये होती है, लेकिन आसाब पर काबू रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैच की तरह खेलें, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब प्रेशर नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज आपका साथ देगी और आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू सो मच मारूख। यकीनन आज एक बड़ा अहम दिन है क्रिकेट के दीवानों के लिए। बॉर्डर की दोनों तरफ करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज अपनी स्क्रीन्स के साथ जो है वो इस वक्त ग्लू होकर बैठे हुए होंगे इस क्रिकेट मैच के लिए। और यकीनन इससे पहले जो सियासत हमने देखी इसके ऊपर होती हुई, मैं कई बार अपने शोज़ में भी जब इस मौजू पे हमने बात की तो ये कहती आई कि हम तो सियासत पे प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन जिस किस्म की सियासत को क्रिकेट में लाया गया और भारत की तरफ से सिंगल हैंडेडली उसको हमें अपने पॉलिटिकल टॉक शोज़ में पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ डिस्कस करना पड़ा। और ये बड़ी दुख की बात थी तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए। एंड अगेन अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ ऐसे वाइज लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया। हमारे यहाँ खुलकर उसका इजहार होता है। भारत में जो है जब क्रिकेट के ऊपर सियासत हावी आ जाए या किसी भी और चीज़ के ऊपर, तो हम देखते हैं कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ा अपने आप को बचा कर उस बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर्स ही मुख्तलिफ हैं। सो इस सबसे गुजर के पाकिस्तान ने एक बड़ी असूली पोजीशन ली जिसके लिए उसको सराहा गया। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक पोजीशन ली जाए जो बांग्लादेश के हक में पाकिस्तान ने ली, क्योंकि हमें बिल्कुल आईसीसी के ऊपर बीसीसीआई की जो आज़ादारी भारत की का जो कंट्रोल नज़र आ रहा था वो मुमकिन नहीं है कि इस तरीके से आगे चल सके। सो अगर एक पोजीशन ली जाए, यहाँ पर जो एक तरह से आंखें दिखाई गई वो बड़ा इंपॉर्टेंट था किसी तरीके से बैक टू ट्रैक लेकर आने के लिए क्रिकेट को, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान को ये क्रेडिट दिया भी जा रहा है। अब उसके बाद अब आखिरकार थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई अपने इस डिसीजन को वापस लेकर कि भारत के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। और हमने देखा कि मुकम्मल एहतमाम के साथ पाकिस्तान को इसके लिए कन्विंस भी किया गया, क्योंकि इन दो टीमों का मद्दे मुकाबिल होना बहुत ही अहम है क्रिकेट के लिए। दुनिया के तमाम खेलों में पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट में राइवलरी है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में आती है एक टाकरे के मुकाबले के लिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है आईसीसी के लिए। आपके एक्सपर्ट्स इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। सो आई थिंक पाकिस्तान ने एक उसूली पोजीशन ली, उसके बाद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर ये मैच खेल रहे हैं। इट्स अ विन विन फॉर ऑल क्रिकेट लवर्स। और एक भारत की उस पोजीशन के लिए उनका एक बड़ा नुकसान है और उनकी बड़ी हार है जो उन्होंने सियासत को लाने की कोशिश की। एक और चीज भी हमें नजर आती थी जब हम फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करते थे कि उसमें भी भारत जो है वो एक हरदर्मी का मुजाहरा होता था उनकी तरफ कि हम सबसे बेहतरीन है, हमारे ग्लोबल टाइज बहुत अच्छे हैं, उसमें भी उनको सुबकी हुई। और अब यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से जो उन्होंने करने की कोशिश की, आई थिंक उसमें भी नाकामी हुई है। जैसा कि आपने कहा उस्मान तारिक है जो सबकी नजरों में जबरदस्त रहा है और उसकी वजह से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।